हेलो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बुक में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, हमें लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है तो उसको राइट डाउन कर दे रहे हैं। 2x + 3y, क्वेश्चन नंबर है ये 6, गिवन लीनियर इक्वेशन। गिवन लीनियर इक्वेशन हमारा कौन सा है तो ये है 2x + 3y - 8 = 0, + 3y - 8 = 0। ये हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। क्या करना है हमें, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, हमें एक और दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखना है such that the geometrical representation of the pair so formed। और इस तरीके से हमें दूसरा पेयर लिखना है, दूसरा इक्वेशन बनाना है जिससे जो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो। तो इसमें 3 केसेस दिया हुआ। पहला केस है इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करे। ठीक है, प्रॉब्लम को समझिए क्या है। प्रॉब्लम कह रहा है कि हमने आपको एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दे दिया है, अब आप एक और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऐसा बनाओ जिससे जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का वो क्या शो करे, रिप्रेजेंट क्या करे, वो इंटरसेक्टिंग लाइन रिप्रेजेंट करे। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करे और तीसरा इसमें कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट करे। तो पहला वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या रिप्रेजेंट करे, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट करें, इसके लिए हमें एक पेयर लिखना है। हमें क्या करना है, एक पेयर नहीं, एक हमें क्या लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखना है जिससे पेयर तो बन जाएगा। यहाँ से ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन और एक इक्वेशन हम लिखेंगे तो दोनों मिल करके 2 इक्वेशन हो जाएंगे, मीन्स पेयर बन जाएगा। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हम लोग कंडीशन जानते हैं, वो कंडीशन में लिख रहा हूँ A1/A2 डज नॉट इक्वल टू क्या होता है B1/B2। अब हम दूसरा इक्वेशन ऐसा बनाएंगे जिससे ये कंडीशन फुलफिल हो। तो हमारा लाइन जो होगा वो कैसा लाइन हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। तो आप बताइए कैसे बनाया जाए। यहाँ पे ढेर सारे आप इक्वेशंस बना सकते हैं, कोई एक इक्वेशन नहीं है जो पर्टिकुलर हो। आप इन्फिनिटली मेनी इक्वेशंस बना सकते हैं जो इक्वेशन 1 के साथ मिल करके क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इक्वेशन देखो कैसे बनाना है। यहाँ 2x लिखा हुआ है तो अपने मन से यहाँ पे कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए therefore another linear equation in 2 variable is another linear equation in 2 variable is। दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होगा उसको लिख दीजिए। ये कंडीशन फुलफिल हो ऐसा लिखिएगा आप। वहाँ 2x लिखा हुआ है, आपकी मर्जी कुछ भी लिख दो। जैसे मैंने लिख दिया 4x, यहाँ क्या लिख दिया 4x, या आपकी मर्जी 2x ही लिखे रहो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। 2x ठीक है, + 3y है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है दूसरे वाले पेयर में। यहाँ देखिए जब A1/A2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/2, ये कितना हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, और ये कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो आपको ये ध्यान रखना है A1/A2 की वैल्यू हमारा कितना आया 1। तो अब B1/B2 की वैल्यू ऐसा सेट करो कि 1 ना आए, 1 के अलावा कुछ भी आ जाए। ठीक है, तो वहाँ देखो 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 के जगह कुछ भी लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 कर दीजिए, है ना। यहाँ मैंने क्या कर दिया +4y लिख दिया, और वहाँ -8 लिखा हुआ तो वही -8 ही लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल टू क्या हो गया 0। ये हमने दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनाया। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड ये दोनों मिल करके अब क्या रिप्रेजेंट करेंगे, ये दोनों मिल करके रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड रिप्रेजेंट इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस।
क्यों इंटरसेक्टिंग लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये? अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं आप यहाँ A1/A2 की वैल्यू हमें कितना मिला, A1 की वैल्यू पहले इक्वेशन से, A2 की वैल्यू दूसरे इक्वेशन से, x का कॉफिशिएंट है ना 2/2 = 1, और B1/B2 की वैल्यू हमें कितना मिला, तो B1/B2 की वैल्यू यहाँ देखिए पहले इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट 3 है और दूसरे इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट कितना है 4, तो ये आ गया 3/4। तो यहाँ आप लिख सकते हैं A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये विकास करके लिख दीजिए, बिकॉज A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसलिए ये जो हमने इक्वेशन लिखा हुआ है ये दूसरा वाला अपने मन से हमने बनाया हुआ है इसको, तो ये दोनों मिल करके क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब दूसरा है इसका, दूसरे में हमें क्या निकालना है, लाइन कैसा हो जाए, लाइन हो जाए पैरेलल। कैसा लाइन हो जाए, पैरेलल लाइंस। सेकंड, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हो करें, इसके लिए हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखना। तो अब हम लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज, यहाँ लिख लीजिएगा अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिख रहे हैं। पैरेलल लाइन का कंडीशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो रिकॉल करिए पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन फुलफिल करता हुआ हमें एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखना है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर A1 की वैल्यू देखें तो A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू तो हमें अपने आप सेट करना है, और यहाँ B1 की वैल्यू देखो वहाँ कितना है 3 है, B2 की वैल्यू हमें सेट करना है, डज नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू वहाँ देखिए तो -8 है। ठीक है, ये -8 है। A2 की वैल्यू हमें निकालना है, हमें किसकी वैल्यू निकालना है, A2 की। तो A2 की वैल्यू कैसे सेट करना पड़ेगा, ऐसा सेट करिए A2 और B2 की वैल्यू कि ये दोनों रेशियो इक्वल है ना। A2 B2 की वैल्यू ऐसा सेट करना है कि ये दोनों रेशियो इक्वल आए। तो क्या सेट कर दिया जाए जिससे ये दोनों रेशियो इक्वल आ जाए, यहाँ देखिए इसका डबल कर दे रहे हैं, यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ पे इसका डबल कर दे रहे हैं, यहाँ कितना हो गया 6। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/2, यहाँ पे भी क्या आएगा 1/2, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो A2 की वैल्यू हमने कितना लिया 4x हो गया है ना, A2 की वैल्यू कितना लिया 4 और B2 की वैल्यू हमने कितना लिया 6, तो 4x + 6y। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए C2 हमें ऐसा लेना है कि ये रेशियो के इक्वल ना आए, मीन्स यहाँ डिवाइड करने पे 1/2 आ रहा था तो यहाँ 1/2 ना आए, ऐसा चाहिए हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ डबल ना करके कुछ और कर दीजिए, इसका 3 टाइम्स कर दीजिए, या सेम यही वैल्यू रख दीजिए आप, मैंने सेम यही वैल्यू रख दिया -8, या आपकी मर्जी +8 रख लीजिए। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे यहाँ -1 आएगा, 1/2 के इक्वल नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म +8 कर दिया इक्वल टू 0, या -8 भी आप ले सकते हो, रेशियो इक्वल नहीं आएगा। तो अब ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल लाइंस। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ आप लिख सकते हैं दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, these pair of linear equation in 2 वेरिएबल, कौन कौन सा, ये फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ये दोनों मिल करके ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। रीजन आप लिख सकते हैं बिकॉज A1/A2 हमें क्या मिल रहा है इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन फुलफिल है इसलिए। ठीक है, इतने शॉर्ट में आप आंसर कर सकते हैं।
या आपसे इक्वेशन केवल पूछा गया तो ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं आंसर शीट से आंसर मैच नहीं कर रहा है तो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस यहाँ पे आप बना सकते हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है कि इस टाइप से एक आप बना सकते हैं एग्जाम्पल, और अपने मन से भी आप कई ढेर सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं अनदर इक्वेशन के लिए, ठीक है। और थर्ड हमें क्या करना है, थर्ड वाले में कोइंसिडेंट लाइन चाहिए। हमें कैसी लाइन चाहिए, थर्ड में कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन चाहिए तो अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमें अब की बार लिखना है। कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन देखिए, कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन याद करिए। तो कोइंसिडेंट लाइन का क्या कंडीशन था, उसमें था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीनों रेशियो उसमें इक्वल था, किसमें, कोइंसिडेंट लाइन वाले केस में, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइंस रिप्रेजेंट करें, इसके लिए अनदर लीनियर इक्वेशन हम लोग अब लिखने जा रहे हैं। a1 b1, c1 की वैल्यू आपको पता ही है, ये है 2, यहाँ इक्वल साइन, 3 इक्वल साइन और -8 इक्वल साइन पे। a2 b2 c2 की वैल्यू ऐसा हमें पुट करना है कि ये जो रेशियो आए वो सेम आए। तो सब जगह डबल कर दीजिए या सब जगह ट्रिपल कर दीजिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, सब जगह पे डबल कर दे रहे हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 4 हो गया, इसका डबल किया 4 हो गया, इसका डबल किया 6 हो गया, इसका डबल किया -16 हो गया। अब देखिए जब ये डिवाइड करेंगे आप तो आप देख रहे हैं यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ पे भी 1/2 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 1/2। तो सभी रेशियो क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो अनदर लीनियर इक्वेशन अब हमें मिला वो क्या मिल गया, a2 की जगह 4, b2 की जगह 6 और c2 की जगह -16 रखना है। तो a2 मीन्स x का कॉफिशिएंट कितना हो गया, 4x हो गया ये, और दूसरा कितना हो गया +6y, और कांस्टेंट टर्म -c2, तो ये -16 हो गया, ठीक है। x का कॉफिशिएंट a2 हो गया, y का कॉफिशिएंट b2 हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म कितना हो गया c2। तो ये हो गया 4x + 6y -16 इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो ये दोनों मिलकर के क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर के कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ लिख दीजिए दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट इज 1 and 2 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोइंसिडेंट लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिकॉज रीजन लिख दीजिए, यहाँ रेशियो इक्वल a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। जो कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन है वो क्या है, फुलफिल, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो इसमें इस टाइप के प्रॉब्लम भी कभी कभी आपके एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तीनों पार्ट ना दे करके कोई एक पार्ट दे देगा, एक आपको इक्वेशन दे देगा, कहेगा एक ऐसा इक्वेशन आप अनदर इक्वेशन आप फॉर्म करिए जिससे जो पेयर बने वो रिप्रेजेंट करे कोइंसिडेंट लाइन या रिप्रेजेंट करे पैरेलल लाइंस। तो इस टाइप से आप वो सब चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव टाइप का क्वेश्चन था आपका एक। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें लिखा हुआ है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 7 वाला जो है, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं अक्सर एग्जाम में आपके। क्वेश्चन नंबर 7 में है ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। बुक में देखिए तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ड्रा करना है आपको ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या क्या दिया हुआ है उसको राइट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इक्वेशन दिया हुआ है गिवन इक्वेशंस, इक्वेशन में है x - y + 1 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इक्वेशन नंबर सेकंड में है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0।
ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है, फुल स्टॉप। यहाँ तक हो गया। हमें क्या करना है, ये क्लियर हो गया कि ये दो हमें इक्वेशन दिया हुआ है और इन दोनों इक्वेशन का हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है, ग्राफ ड्रा कर लेंगे हम लोग टेबल बना के। उसके बाद डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। अब जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें कितने लाइंस मिलेंगे, 2 लाइन मिलेंगे। तो ट्रायंगल बनने के लिए टोटल हमें 3 लाइंस की ज़रूरत है। तो ये कह रहे हैं कि जो ट्रायंगल बना, अब तीसरी लाइन ये कौन सा दे रहे हैं, यहाँ से तो 2 ही लाइन मिलेगा, तीसरी लाइन इन्होंने दिया हुआ है। आगे पढ़िए तो लिखा हुआ ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस, मीन्स ये दोनों लाइंस, एंड द एक्स एक्सिस। जो तीसरी लाइन हमें मिला वो कौन सा मिला, एक्स एक्सिस मिला। तो इस तरीके से ये 2 लाइन और एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उस ट्रायंगल का हमें क्या लिखना है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखना है। क्या लिखना है, वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखना है। एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन, और हमें क्या करना है, ट्रायंगुलर रीजन को शेडेड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले टेबल बना लीजिए इसका, दोनों इक्वेशन का। एक हो गया x - y, पहला वाला इक्वेशन लिख रहा हूँ, +1 = 0। तो +1 को राइट में ट्रांसपोज हमने कर दिया, -1 हो गया। इसका टेबल फॉर्म करिए। टेबल फॉर्म करना आपको बताया गया है, कैसे फॉर्म करते हैं टेबल। ये x हो गया, y हो गया, और यहाँ पे पॉइंट हो गया x, y। ठीक है, पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। यहाँ 0 पुट करके कैलकुलेशन कर लीजिए, कितना हो गया, 0 - y = -1। तो यहाँ से हमें मिला -y = -1। तो y की वैल्यू कितना हमें मिल गया, y की वैल्यू मिल गया +1। तो यहाँ y की वैल्यू 1 हो गया, ये हो गया 0, 1। ठीक है, पहला चीज़ हो गया क्लियर। अब y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, दूसरे पॉइंट का कैलकुलेशन है। y की वैल्यू 0 पुट करिए, x - 0 = क्या हो गया, -1। तो x - 0 तो x हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, -1। x की वैल्यू हमें कितना मिला, -1। तो दूसरा पॉइंट मिल गया -1, 0। ये 2 चीज़ें हमने निकाल लिया। मैं तो ऐसे ही ग्राफ ड्रा करता हूँ, एक बार x को 0 पुट करके, एक बार y को 0 पुट करके। जब कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आने लगती हैं डेसिमल वगैरह में, तो x की अपनी कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं जिसपे डेसिमल में y की वैल्यू ना मिले। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा कौन सा है, 3x + 2y - 12 को ट्रांसपोज करेंगे, +12 हो गया। इसका टेबल बनाइए, इक्वेशन नंबर ये आपका सेकंड है। टेबल बनाइए तो x, y एंड x, y, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करने के बाद यहाँ कैलकुलेशन करिए, y की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू 0 हो गया, तो 0 + 2y = 12। तो 2y = 12 हो गया। y की वैल्यू कितना हो गया, यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो गया, 6। तो ये हो गया 0, 6। ठीक है, अब y की वैल्यू 0 पुट करिए, कैलकुलेशन करिए। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये पार्ट पूरा 0 हो गया y वाला, तो आपको कितना मिल गया, 3x = 12। x की वैल्यू कितना हो गया, x की वैल्यू हो गया 6, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो गया, 4। ठीक है, x की वैल्यू हो गया 4, तो ये हो गया 4, 0। ये कितना हो गया, 4, 0। ठीक, ये हो गया दूसरा टेबल। अब हम ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं। ग्राफ में आप जानते हैं स्केल मानना पड़ता है आपको। एक्स एक्सिस पे क्या स्केल आपने माना हुआ है, वाई एक्सिस पे क्या स्केल माना हुआ है, दोनों स्केल मानना पड़ेगा आपको। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस, और ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ये एक्स डैश हो गया निगेटिव एक्स एक्सिस, और ये वाई डैश निगेटिव वाई एक्सिस। इतना हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ड्रा कर लिया।
अब एक्स एक्सिस पे देखिए हमें स्केल क्या मानना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखिए, सबका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 0, यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 4, तो मैक्सिमम 4 है और मिनिमम -1 दिख रहा है। तो 4 तक का चाहिए आपको स्केल, तो 1 बिग डिवीजन को या कहिए 1 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट मान लेंगे तो भी ग्राफ में हमारे ईजिली आ जाएगा वो, ठीक है। तो 1 बिग डिवीजन को 1 हमने मान लिया, 1 2 3 4, ठीक है। 1 बिग डिवीजन का मतलब जानते हैं आप 1 सेंटीमीटर, 10 स्मॉल डिवीजन्स, ठीक है। और इधर लेफ्ट में इंडिकेट कर दीजिए -1 -2, बस -1 तक ही हमें चाहिए था। तो हमने एक्स एक्सिस का स्केल लिख दिया यहाँ पे। एक्स एक्सिस का स्केल हमें क्या मिला, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। एक्स एक्सिस का स्केल हो गया। वाई एक्सिस पे अब देखिए, वाई एक्सिस पे 1 है, 0 है, वाई कोऑर्डिनेट देखिए 1 0 6 4, तो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम है 6। तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ही मान लिया जाए। 1 2 3 4 5 आपके ग्राफ में जगह होगा यहाँ 6, ठीक है। और यहाँ पे -1 -2, क्योंकि निगेटिव वाई कोऑर्डिनेट तो कहीं निगेटिव है नहीं, तो 1-2 पॉइंट आप लिख दीजिए -1 -2। तो यहाँ वाई एक्सिस का भी स्केल क्या हो गया, एंड वाई एक्सिस पे हमने क्या माना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। ये स्केल हो गया हमारा। आप पॉइंट इंडिकेट करते हैं, पहले इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रा करिए तो 0,1 इसको पॉइंट ए मान ले रहे हैं, इसको पॉइंट बी, और ये वाला पॉइंट सी है, ये पॉइंट हमारा हो गया डी। 0,1 इंडिकेट करिए। 0,1 किस एक्सिस का पॉइंट है, तो ये किस एक्सिस का है, वाई एक्सिस का, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो 0,1 यहाँ पे है, ये 0,1 ये पॉइंट हो गया पॉइंट ए। पॉइंट बी देखिए -1,0, ये किस एक्सिस का पॉइंट है, तो ये है एक्स एक्सिस का पॉइंट, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। -1,0 यहाँ पे आप देखिए -1,0, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक है। दोनों को मिला करके आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दीजिए। कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बार बार कहने के बाद भी ऐसे वो छोड़ देते हैं। एरो हमें दोनों साइड लगाना है, तभी ये लाइन बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, किसका ग्राफ हो गया ये, x - y -1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई इक्वल टू -1 का, या x - y + 1 इक्वल टू 0 का, ठीक है। एक ग्राफ हमने ड्रा कर लिया। दूसरा ग्राफ देखिए अब 0,6, ये पॉइंट इंडिकेट करिए। 0,6 वाई एक्सिस का पॉइंट है ना, यहाँ पे है 0,6, ये हो गया पॉइंट सी। और पॉइंट डी इंडिकेट करिए 4,0, ये है 4,0, ये हो गया पॉइंट डी। दोनों को मिला करके आप ग्राफ ड्रा करिए, तो ग्राफ कुछ आपको मिलेगा इस तरीके से। आप ग्राफ पेपर में इसको ड्रा करेंगे, ग्राफ पेपर में ड्रा करने के बाद अपने कॉपी में पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में ही सॉल्व करेंगे, ग्राफ पेपर पे ग्राफ ड्रा करके उसको कॉपी में पेस्ट कर लीजिएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया 3x + 2y = 12 का। तो ये दोनों हमने लाइन ड्रा कर दिया। अब हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें बताना है वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट। किसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट, ट्रायंगल के। और ट्रायंगल कैसे बनेगा, यहाँ देखिए तो वाई एक्सिस के साथ भी ट्रायंगल बन रहा है। अगर वाई एक्सिस के साथ देखिए तो ये वाला ट्रायंगल देखिए वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, ठीक है। और एक ये वाला ट्रायंगल देखिए, यहाँ से ये बी डी, अगर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कुछ नाम दे दिया जाए, हमने दे दिया पॉइंट ई नाम इसका। तो एक देखिए यहाँ पे बन रहा है ई बी डी, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये किसके साथ बन रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बन रहा है। और एक ट्रायंगल और बन रहा है वाई एक्सिस के साथ, कौन सा, ई ए सी, ठीक है।
अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में हमसे कौन सा ट्रायंगल पूछा गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रायंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है वही हमें बताना है। और उसमें भी क्या बताना हमें? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो अब इसका आंसर लिखिए और उस रीजन को हमें साइडेड भी करना है। तो पहले काम तो आप ये करिए, इस रीजन को साइडेड कर लीजिए। जो आपको रीजन मिला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको साइडेड कर लीजिए। ये हमने कर दिया साइडेड। एक्स एक्सिस के साथ हमें ट्रायंगल फॉर्म कराना था, तो एक्स एक्सिस के साथ हमने ट्रायंगल फॉर्म करा दिया। यही हमें ट्रायंगल मिला। ट्रायंगल का नाम आप देख रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल हो गया ये? BED। कौन सा ट्रायंगल? BED। और इसका हमें क्या लिखना है? वर्टिसेस। इसका हमें क्या लिखना है? इसका वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट लिखना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज कौन सा ट्रायंगल मिला हमें? ट्रायंगल BED। ये ट्रायंगल हमें मिला। और इसका हमें क्या लिखना है? वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट। तो अपने ग्राफ में आप देखेंगे ये जो पॉइंट E मिला, इसको आप जो है क्या करना पड़ेगा? आपको इसको मेजर करना पड़ेगा, इसका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा कितना है। तो ये आप देखेंगे ये आपको मिलेगा एक्स एक्सिस के ऊपर जाइए तो यहाँ 2 के ऊपर जाना पड़ेगा 2, और इधर वाई एक्सिस पे 3, तो आपको मिलेगा ये 2,3। ठीक है, जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो आप इसको रीड करना जानते हैं, पॉइंट E को रीड कर लीजिएगा ग्राफ में अपने। 2,3 आपको मिलेगा। तो यहाँ लिख लीजिए रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज ट्रायंगल BED whose कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस इज कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस आर, पहले B का कोऑर्डिनेट मैं लिख रहा हूँ। B का कोऑर्डिनेट कितना है आपको दिख रहा होगा? -1,0, और E का कोऑर्डिनेट 2,3, और D का कोऑर्डिनेट 4,0। ये हो गया हमारा आंसर। यही हमें बताना था वर्टिसेस। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 पूरा कंप्लीट कर लिया है। और जो होमवर्क आपको दिया जाता है उसको होमवर्क कॉपी में किया करिए। ठीक है, और आपके लिए होमवर्क मिल ही गया होगा। और एक सेम इसी टाइप का प्रॉब्लम है आपके बुक में। एक्सरसाइज देखिए 3.7, एक्सरसाइज 3.7 पेज नंबर 68 पे NCERT के। इसमें जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर आप 6 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। उसमें भी 2 इक्वेशन दिया हुआ है, ग्राफ ड्रा करना है आपको और ट्रायंगल के वर्टिसेस बताना है, लेकिन वो किसके साथ बताना है? वाई एक्सिस के साथ। तो वाई एक्सिस के साथ अगर देखो पूछा जाता तो यहाँ पे अगर वाई एक्सिस के साथ पूछा गया होता तो कौन सा बताते? ट्रायंगल AEC। ठीक है, ये वाई एक्सिस के साथ बना हुआ था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने सॉल्व किया इसमें एक्स एक्सिस के साथ पूछा गया, तो ये जो साइडेड रीजन है वो एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। और 3.7 जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ऑप्शनल एक्सरसाइज से भी आपके एग्जाम में प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं 3 या 4 मार्क्स में, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो लेक्चर डियर फ्रेंड्स। और काम अपना पूरा करते रहिए, रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। ठीक है।